गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। देखिए क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें जीरोस पता करना है। तो स्टूडेंट, जीरोस का मतलब होता है कि उसके रूट्स। तो इसके देखिए मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम पावर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 2। तो इसके स्टूडेंट मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमें x की 2 वैल्यू आएगी, उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म का है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक, वैल्यू निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर दिखा देते हैं। जीरो के बराबर दिखा देते हैं। x की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इसके रूट्स आएंगे। ठीक, यानी रूट्स का मतलब ये होता है कि x की वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पर ये इक्वेशन जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। तो वो x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। दूसरा चीज, ये जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल दिखाएंगे। फिर ये देखते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। अगर यूनिट नहीं है, आता है, तो उसको जो है उसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट? फैक्टर निकालेंगे। क्लियर है? तो आइए चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसके हम लोग पहले इसको फैक्टर करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसका तो 1 है, अब यहाँ पे माइनस 10 है, तो a इंटू सी करेंगे तो आपको माइनस 10 ही मिलेगा। क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस 10 मिल जाएगा। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो? देखो, 10 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2 लिख सकते हो। देख के बताओ जरा, क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2 लिख सकते हो ना। तो इस 5 इंटू 2 को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि प्लस 3x आना चाहिए विद साइन। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर 5 इंटू 2 है तो हो जाएगा प्लस 5x, अब माइनस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, हो गया। प्लस 5x माइनस 2x करोगे तो कितना मिल जाएगा? प्लस 3x मिल जाएगा। देखो इन दोनों में देखो तो x कॉमन है, x प्लस 5। ठीक, इन दोनों में देखोगे तो आपको क्या कॉमन है? माइनस 2 कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप एक बार आप क्या करोगे? x प्लस 5 इन दोनों में से कॉमन निकाल लोगे, फिर क्या होगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो एक बार जब इसको 0 दिखाओगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो उसके साथ आपका क्या आ गया? जब आपने दिखाया तो क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, एक बार इसको 0 दिखाओगे, x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट? ठीक, तो एक बार x का वैल्यू माइनस 5 आया और एक बार x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया स्टूडेंट। ये ऐसी वैल्यूज है जिनको आप यहाँ पर अगर रखोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 0 के बराबर मिल जाएगा। तो वही इसका रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रूट्स। तो इस इक्वेशन का 2 वैल्यू आया, माइनस 5 और प्लस 2। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो 2 रूट्स आएंगे। स्टूडेंट, ये जो इस टाइप से हम करते हैं इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ये हमने 5 इंटू 2 को जो इस तरह से एडजस्ट किया, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो आओ इस पे देखो, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 0 के इक्वल दिखा दो पहले तो। 8 को
आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2, 4 × 2 से ही आएगा आपका, क्या आएगा, 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है। तो देखो क्या, अब 4 × 2 क्या होता है, 8 हो जाता है। अब देखो कैसे एडजस्ट करोगे, x² -4x + 2x -8 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा, x -4, इन दोनों में क्या कॉमन है, +2, क्या आ गया, x -4 = 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -4 निकाल लो, और क्या आ गया, x + 2। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। तो एक बार जब आप x -4 = 0 दिखाओगे तो यहाँ से आपको x क्या मिल गया, 4 मिल गया। दूसरी बार जब आप x + 2 को 0 दिखाओगे तो यहाँ से x क्या मिल गया, -2, क्या मिल गया स्टूडेंट, -2। अच्छा, यहाँ तक तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू को निकाल लिया। एक चीज़ हमसे और पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है कि हमसे बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो आइए चलिए थोड़ा इस पार्ट को भी हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए, ठीक, देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये होता है -b/a। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। इसको और अगर समझे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इतना है। तो इक्वेशन आपका क्या आया था, देखो, एक x², पहले तो आप एक रूट्स इसके नोट कर लो। x का दो वैल्यू आया था, x का वैल्यू आया था -5 और 2, -5 और 2 आया था। ठीक, तो पहले इसी का हम लोग चेक करके देख लेते हैं। और इक्वेशन में क्या दिया था, देखो, x² + 3x - 10 ये दिया था। ठीक, तो देखो क्या दिया, सम ऑफ जीरोज -b/a। तो यहाँ पे थोड़ा सम ऑफ जीरोज निकालने की कोशिश करो, इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, +3, तो माइनस में तो -3, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो -3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से जरा इसका सम भी चेक करके देख लो। सम करोगे तो कितना मिल जाएगा, -5 + 2 कितना मिल गया, 3। तो देखो सम -5 + 2 क्या आया, -3 के बराबर आया, और सम ऑफ जीरोस क्या आया, -b/a। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट भी निकाल के देख लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, c/a, क्या होगा, c/a होगा। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है, -10, क्या है, -10, तो -10 अपॉन 1। ठीक, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -5 × 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 × 2 कितना हो जाएगा, -10। तो वेरीफाई हो गया यहाँ से। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से वेरीफाई हो गया है। अब दूसरी इक्वेशन का भी चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन का वैल्यू हमें जो आया था वो आया था x = 4 एंड x = -2। दो वैल्यूज आई थी, और इक्वेशन क्या दिया था, देखो, x² -2x और -8। ठीक, तो पहले तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज
क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के प्लेस पे क्या है -2, बी ए के प्लेस पे 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +2 अपॉन 1 में 1 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज यहाँ से चेक करते हैं, ये क्या है 4 प्लस -2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 -2 कितना आ जाएगा 2। प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8 है, तो ये क्या हो जाएगा -8 अपॉन 1 इजिकल टू क्या आ गया -8 आ गया। अब यहाँ से चेक भी कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 4 इंटू -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 कितना मिल जाएगा -8। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया स्टूडेंट वेरीफाइड हो गया है, क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब क्या दिया है x² + 7x + 12, ठीक वही यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ए का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू 12 करोगे तो 12 ही मिल जाएगा, और 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 से एडजस्ट करोगे तो 7 मिल जाएगा आपको। देखो क्या हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12, वैल्यू निकालना है तो 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x + 4, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, x + 4 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x + 4 कॉमन निकाल लो, और x + 3 = 0। x का वैल्यू क्या आएगा -4 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, एक एक करके 0 दिखाएंगे। अब आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स, वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालना है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a, -b/a, तो क्या करोगे देखो सम ऑफ रूट्स में क्या -4 प्लस -3, यहाँ पे क्या है -b/a, देखो -b, b के प्लेस पे क्या है इस इक्वेशन को देखो x² + 7x + 12, b के प्लेस पे 7 है, b के प्लेस पे क्या है 7 है, तो 7 अपॉन a का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक। -4 + 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 = -7। कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है। अब साथ में इसका प्रोडक्ट भी देख लो, क्या देख लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a, क्या होगा c/a, तो -4 इंटू -3 करोगे, क्या करोगे -4 इंटू -3 c/a क्या है c के प्लेस पे 12 है, a के प्लेस पे 1 है, तो क्या होगा -4 इंटू -3 करो क्या मिल जाएगा +12 = 12। तो ये भी क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है, ठीक है हो गया है वेरीफाइड, ठीक। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो क्या है दिया हुआ है 2x² -x -6, वैल्यू निकालना है तो 0 के इक्वल दिखा देंगे। अब देखो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो हमें 2 इंटू 6 करेंगे, पहले क्या करेंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा देखो 12 मिला, क्या मिला 12 मिल गया, ठीक। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 4 इंटू 3 क्या हो सकता है, ये करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये कहाँ से मिला है आपको 2 इंटू 6 से, ठीक। 2 इंटू ये 2 इंटू 6 किया आपने तो 12 मिल गया, और 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा अब देखो एडजस्ट करना है तो क्या हो जाएगा देखो 2x² -4x + 3x -6 = 0, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है क्या बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, टर्म में क्या है 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लोगे क्या मिल जाएगा x -2, इन दोनों में क्या कॉमन है +3, क्या मिल गया x -2 = 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल जाएगा x -2
और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब जब इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, जब इसको 0 दिखाओगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -3/2, क्या हो जाएगा, -3/2। अब स्टूडेंट एक काम और करना है कि इनका वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, यही होगा, क्या है, देखिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, या थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लो, -b/a सम ऑफ रूट्स में क्या हो गया, देखो 2 प्लस -3/2। ठीक, तो देखो क्या है, 2 प्लस -3/2, ठीक, प्लस माइनस माइनस, ठीक, 2 टू द 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, 1/2 आया, सम ऑफ रूट्स कितना आया, 1/2 आया। अब जरा इसी इक्वेशन को भी देख लें, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही तो दिया था। तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a, क्या होता है, -b/a। b के कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, क्या है, -1, तो ये माइनस पहले से है और ये -1 लिखेंगे, और a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो गया, 1/2। ठीक, अब यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या होगा, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट आपने जो रूट्स निकाला था वो क्या निकाला था, 2 और -3/2, तो पहले तो चेक कर लो, 2 इंटू -3/2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, -3, कितना आ गया, -3। ये भी चेक कर लो कि c/a आपका कितना आ रहा है, c के प्लेस पे क्या है, -6, क्या है, -6, ये आप लिखोगे -6/a के प्लेस पे क्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और माइनस लगा हुआ है तो क्या कर दोगे, -3। क्लियर स्टूडेंट, क्या आया, -3 आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट, क्या आया, -3 इधर और -3 इधर भी आ गया, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया है। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 4x² माइनस 4x माइनस 3, यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 4x माइनस 3, वैल्यू निकालना है तो 0 के इक्वल दिखाएंगे। फिर हमने क्या कहा था, x² का कोएफिशिएंट यूनिट अगर नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 4 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा, 12, क्या मिल जाएगा, 12। अब 12 का ऐसा इस फैक्टर करना है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है जिससे हमें ये -4x मिल जाए विद साइन। तो देखो 12 को क्या लिख सकते हो आप, 6 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको एडजस्ट करोगे तो ये भी मिल जाएगा। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और x, ब्रैकेट में क्या बच गया, 2x माइनस 3। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, +1, क्या मिल गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन है, कॉमन निकाल लो, इधर क्या है, 2x प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 दिखाओ, यानी 2x माइनस 3 को अगर आप 0 दिखाते हो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा +3, 3/2, और एक बार आप 2x प्लस 1 को 0 दिखाओगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आ गया। अब वैल्यू तो आपने निकाल लिया, यानी रूट्स तो आपने उसके निकाल लिए हैं। फिर अब एक चीज आपको क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ रूट्स, क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। ठीक,
तो रूट्स क्या है, 3/2 प्लस और -1/2, चेक कर लो पहले, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, 3 - 1 करोगे कितना मिल जाएगा, 2, 2/2 कितना आया, 1। अब यहाँ से भी चेक कर लो कि -b/a भी कितना आ रहा है, -b/a। तो देखो b के प्लेस पे क्या है, -4 है, तो -4, a के प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा, +1। तो सम ऑफ रूट्स तो निकल आया, सम ऑफ रूट्स तो निकल आया। अब इसी का आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहीं पे देख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, क्या होता है, c/a, चेक कर लो एक बार, ठीक। चलो देखो क्या है, आपको करना है c/a, ठीक। तो रूट्स आपके क्या आए थे, 3/2 इंटू -1/2 क्या आएगा, 3/2 इंटू -1/2, 3 इंटू 1 करो क्या मिलेगा, -3 इंटू 1 करोगे 3 और माइनस साइन, -3/4, ठीक। ये हो गया c/a। इक्वेशन आपका था 4x² -4x -3 = 0, ठीक। तो c/a करोगे तो c के प्लेस पे क्या है, -3 है, c/a निकालना था ना, c के प्लेस पे क्या है, -3, और a के प्लेस पे क्या है, 4, तो इक्वल आ गया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है, ठीक। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या था, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस टाइप से था, 5x² -4 और -8x, वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 0 के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है ना, इसको एक सीक्वेंस में लिख लें, 5x² -8x -4 = 0, ठीक। अब x² का क्वेश्चन क्या है, 5, तो 5 इंटू 4 कर दोगे क्या मिल जाएगा, 20, क्या मिला, 20, ठीक, ठीक। 20 का फैक्टर क्या होगा, 10 इंटू 2, 20 क्या हो सकता है, 10 इंटू 2, इसी को हम एडजस्ट करेंगे तभी हमें -8 मिल सकता है, तो क्या हो जाएगा देखो, 5x² -10x प्लस 2x, ठीक, और -4 = 0, इन दोनों में कॉमन 5x, क्या मिल गया, x-2 प्लस इसमें कॉमन +2 कॉमन है, x-2 = 0। यहाँ से वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए x प्लस x-2 आप कॉमन निकाल लोगे पूरे में से, तो आपको क्या बच जाएगा, 5x + 2 = 0। अब आप एक एक करके 0 दिखाओगे तो क्या मिल जाएगा, x = 2 एंड x = 2/5, ठीक, क्लियर है। तो फिर आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स, क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, और ये होता क्या है, b/a, ठीक। तो पहले तो सम कर लें, 2 + 2/5, 2 + 2/5 करो क्या होगा, 5 × 2 = 10, 10 2 क्या होगा, 12/5। अब जरा इसे भी चेक कर लें, b/a, b के प्लेस पे क्या है, -8, क्या है, -8 है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, क्या होता है स्टूडेंट, -b/a, ठीक है ना, -b/a होता है, b के प्लेस से -8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -8, तो एक माइनस और ये -8 इसकी वैल्यू है, ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। और a के प्लेस पे क्या है, 5, तो ये हो गया है, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 8/5, क्या हो गया, 8/5। स्टूडेंट थोड़ा एक चीज़ आप ध्यान दे लेना, इसकी वैल्यू निकालने में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, देखो 5x + 2 आप जब 0 दिखाओगे तो x का वैल्यू आएगा -2/5, बस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। फिर जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे एक आपका ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस के बाद जब माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, ठीक, देखो ये 2 प्लस और ये -2/5 ऐसे, ठीक, क्या हो जाएगा देखो, 2 + माइनस 2/5, तो 5 × 2 = 10, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8/5, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। जो थोड़ा सा माइनस साइन छूट गया था उसको देख लो आप, ठीक।
फिर निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल के चेक कर लें। यहाँ पे क्या है? 2 इंटू माइनस 2/5। क्या करोगे? 2 इंटू माइनस 2/5 कितना मिल जाएगा? 2 टू द 4 और ये -4/5 कितना आ गया? -4/5। ठीक, अब जरा इस इक्वेशन से भी चेक कर लो। इस इक्वेशन से यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ यहीं पे देख लो क्या हो जाएगा। देखो ये जो इक्वेशन दिया है आप यहीं पे थोड़ा सा देख लो क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। सी के प्लेस पे क्या है? -4। क्या है? -4, तो -4/ए। ए पे क्या है? 5 है। वैसे कर दो तो क्या हो गया? -4/5 और ये भी -4/5। अब सम आपने निकाला था वो भी 8/5 इधर से भी आ गया और जो कोएफिशिएंट से आप चेक करते हो वो भी आ गया। तो क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टूडेंट कंप्लीट किया है। अब आगे का प्रॉब्लम स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।